नमस्ते सभी को, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम अनुराधा पाल है और मैं करंटली एमपी महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं स्कूल से आ गई थी और स्कूल से आने के बाद मैं सीधे किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल से 12 बजे आती हूँ और उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करने पर मुझे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो उसके बाद मैं मेरे ससुर जी के लिए खाना रेडी करती हूँ तुरंत। वो नीचे रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं खाना प्रिपेयर कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि लेट ना हो जाए। यहाँ पे क्या है कि खाना वगैरह रेडी करने के बाद हम लोग खाना ना खाते हैं। उसके बाद 2 से ढाई बजे ही मैं फ्री होती हूँ और उसके बाद मैं मेरी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। मैं मेरी ज़्यादातर पढ़ाई दिन में ही करती हूँ। पहले मैं समर वेकेशन में क्या करती थी, थोड़ा मैं सुबह जल्दी भी उठ जाती थी, क्योंकि मेरी स्कूल की छुट्टियाँ रहती थी तो मैं सुबह भी पढ़ लेती थी। लेकिन अब सुबह मैं स्कूल चली जाती हूँ और 12 बजे आने के बाद ही मैं बाकी की पढ़ाई करती हूँ। यहाँ पर मैं महिला पर्यवेक्षक के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी अगर आप पीएसबी की पीईबी की साइट पर देखेंगे तो अभी भी वही अक्टूबर शो हो रहा है। लेकिन अक्टूबर तो अब क्या है, यहाँ पे आ ही चुका है, लगभग आधा मंथ बचा है उसको आने में। तो मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ पे पॉसिबल है अक्टूबर में एग्ज़ाम होना। और बाकी लेकिन अपनी अपनी तैयारी करते रहें। अगर तैयारी जारी रहेगी तो क्या है कि आप एक एक्टिव एस्पिरेंट रहेंगे। और अगर आपने अपनी तैयारी रोकी यहाँ पे तो आप अपनी जो तैयारी है ना उसमें पीछे हो जाएंगे। ये हमारे आंटी थी जो कि यहाँ पे डेली बर्तन धोने के लिए आते हैं। एक्चुअली में क्या है कि मैं जॉब करती हूँ तो फिर मैंने उनको ही लगा रखा है आंटी कि आप थोड़ा सा, हमारे यहाँ बर्तन का ही काम रखता है, बाकी मैं कपड़े वगैरह मैं ना मशीन में ही डाल देती हूँ। तो मुझे टाइम कम मिलता है इसलिए उनको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये शाम का टाइम था। हमारे यहाँ शाम को नर्मदा लाइन आती है तो 5 बजे आती है और 5 से 7, साढ़े 7 अंधेरा हो जाता है। पानी हमको ऊपर टंकी पे चढ़ाना रहता है, वो फिर नीचे भी भरना रहता है। तो मैं ऊपर गई हुई थी, ऊपर पानी वगैरह चढ़ाने के बाद भी ये शाम का टाइम 8 के समथिंग के पहले का था, ज़्यादा 7:30 के समथिंग का था। यहाँ पर मैं है ना कंप्यूटर पे टेस्ट लगाने के लिए बैठी हुई थी, लेकिन क्या है कि मेरा प्रॉपर यहाँ पे नेट वर्क ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने टेस्ट ही नहीं लगाया। मैं सोच रही थी कि आज टेस्ट लगा के उसके फ़ोटो डालती इसमें, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रॉपर नेटवर्क नहीं कर रहा था। मैं करीबन 15-20 मिनट उसमें परेशान हुई, लेकिन कुछ दिक्कत जा रही है। अब उसको मैं चेक करवाऊँगी, उसके बाद ही मैं टेस्ट लगाऊँगी। महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में क्या है कि कंपटीशन तो बहुत रहेगा इस बार, लेकिन कंपटीशन को अगर आप देखते हो और तो यहाँ पे जो एमपीपीएससी वाली लड़कियां हैं, एसएससी वाली लड़कियां हैं, ये कंपटीशन को थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, क्योंकि इनकी जो तैयारी होती है ना हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी बेटर होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली पढ़ाई पर ही फोकस करती हैं। यहाँ पर मैं पोषण एंड स्वास्थ्य पढ़ रही थी तो आज मैंने पोषण एंड स्वास्थ्य में फिर से कार्बोहाइड्रेट को ही पढ़ा था। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में एक कार्बनिक यौगिक होता है और इसका अनुपात होता है 1:2:1। मतलब एक इसमें कार्बन होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो हमारी आईसीएमआर 2024 के अनुसार जो हमें 2000 किलो कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से चाहिए, उसमें से है ना 50 से 55% आपको कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में पढ़ा था आज। और इसमें आपका जो ऑक्सीजन होता है ना, इसका जो प्रतिशत होता है कार्बन में वो 65% होता है और कार्बन का 18.50% होता है और हाइड्रोजन का 9.5% यहाँ पे होता है। और कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो पाचन है ना हमारे मुंह से ही प्रारंभ होता है और मुंह से प्रारंभ होते ही ये हमारी कहाँ पे छोटी आंत में पाचन करता है और अवशोषण कर देता है। एक तरीके से आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा 3 प्रकार से यहाँ पे बटा हुआ होता है। एक मोनोसेकेराइड होता है, एक डाइसेकेराइड होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, ये रासायनिक के आधार पर है। और दूसरा अगर भौतिक के आधार पर देखें तो एक शर्करा है और एक अशर्करा होती है। ठीक है, तो जो भौतिक गुणों के आधार पर जो शर्करा होता है वो स्वाद में मीठा होता है, जल में भी घुल जाता है
और ठोस होता है, क्रिस्टल होता है। लेकिन जो आज शर्करा होता है ये स्वादहीन होता है, जल में घुलता नहीं है और अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में पढ़ा था, और भी पढ़ा था, लेकिन इतना मैं इसमें नहीं बता पाऊँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ, मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है, मैं पहले भी 2-3 वीडियो में कह चुकी हूँ, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब आप कोई नया काम करते हो तो उसमें कुछ नया आपको सीखने को ही मिलता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यू वीडियो डाल सकूँ। और अपने बारे में थोड़ी सी और मैं पढ़ाई की जानकारी देना चाहती हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। मैंने विनर्स के अलावा भी एक सोर्स और ले रखा है मेरी पढ़ाई का, और जिसको मैं पहले पढ़ती थी, लेकिन अभी मैंने उसको होल्ड पे करा हुआ है। अभी मैं विनर्स की जो बुक मैंने मंगाई है, मैं उनको ही सारा पढ़ रही हूँ। और ऐसे भी अभी हमारे पास काफ़ी समय है, और मुझे नहीं लगता कि दिन के 6-6 7-7 घंटे जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ लेते हो ना तो आपकी एग्ज़ाम निकल सकती है। और यहाँ पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना, वो भी थोड़ा सा कोशिश कर सकती है। और फिर पी भी है, देखते हैं कितना भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भ्रष्टाचार तो भर भर के होता है। पटवारी के एग्ज़ाम में हुआ ही था, कितना जो प्रतियोगी थे उन लोगों ने पैसे वगैरह दिए थे पास होने के लिए, न्यूज़ भी बहुत आई थी उसके ऊपर। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य, अगर आपकी ईमानदारी आपके साथ में है तो थोड़ा सा सरकार को भी क्या है, यहाँ पे ईमानदारी से एग्ज़ाम में लेना चाहिए। जो एक्चुअल में उस एग्ज़ाम के लायक हैं तो वो एग्ज़ाम उनको मिलना चाहिए, उनके हक में जाना चाहिए। अगर